Hello guys, myself Amar Singh going to teach you chapter 2 of history class 11th writing and city life. In this chapter there is a description of Mesopotamian civilization. Mesopotamian civilization, it is the earliest civilization of the world, first civilization of the world, and it was famous because of the city life and because of the writing. इसकी दो फीचर्स थी, एक तो इसकी सिटी लाइफ और इसकी राइटिंग। तो इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इसको मेसोपोटामियन नाम क्यों दिया गया, ये पहली सिविलाइजेशन कैसे थी, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए, इसको क्या फीचर्स थी और इसने वर्ल्ड को क्या क्या दिया है। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया इज अ ग्रीक वर्ड, मीन्स द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है दो नदियों के बीच का स्थान। इसका मतलब मेसोपोटामिया मीन्स द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, द यूफ्रेटिस एंड द टिग्रिस। ये मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन पाई जाती थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये दो नदियों के बीच में थी और एक का नाम था यूफ्रेटिस और दूसरी थी टिग्रिस। एंड प्रेजेंट टाइम एज यू नो इट इज़ वाज अ पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इराक। आज जहाँ इराक है, ये सिविलाइजेशन उसी के अराउंड, उसी में फैली हुई थी। एंड टू मेन फीचर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशंस वर writing and city life. This is the reason the name of the chapter is also given writing and city life. इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी रखा गया है writing and city life. As you know, there was the development of different languages, but the first language that was Sumerian, Sumer area region, Sumerian language, and first language it was Sumerian, and because of this the civilization is also called the Sumerian civilization. पहली लैंग्वेज सुमेरियन डेवलप हुई थी और सुमेरियन लैंग्वेज के कारण कभी कभी इसको जो है उसको क्या करते हैं, सुमेरियन लैंग्वेज सिविलाइजेशन भी कह देते हैं। यूरोपियन हैड इंटरेस्ट इन 1840s। हुआ क्या था, ये सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई। मेडिवल पीरियड के बाद लोगों को बिल्कुल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन यूरोपियंस जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू की। इनग्रेवेशन इसका शुरू किया, इनग्रेव किया गया, खुदाई की गई। एंड क्योंकि वो क्यों इंटरेस्ट इसमें रखते थे, इन द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल देयर इज़ अ वर्ड सिमर, और सिमर रिलेटेड टू सुमेर। वो रिलेट करते थे सिमर को सुमेर से। उनका ये इंटरेस्ट था कि ये सुमेरियन सिविलाइजेशन ये उनके एंसेस्टर्स की, उनके पूर्वजों की सिविलाइजेशंस थी, इसलिए दे हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेसोपोटामिया एंड इट्स जियोग्राफी। साथियों, अगर ये चैनल आपको पसंद आता है, मेरा यूट्यूब अगर आपको पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी लाइक्स, आपके सब्सक्राइब करना, इनसे मेरा अपना जो उत्साह है, एंथुजियाज्म है, वो काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी, आखिर जो मेसोपोटामिया और इसकी ज्योग्राफी क्या है, तो अभी आपको बताया था, इट इज़ लोकेटेड इन इराक, द रिपब्लिक ऑफ इराक, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया, दैट इज़ अ ग्रीन प्लेन, मैदानी भाग है। एंड इन सम पार्ट ऑफ द नॉर्थ देयर आर माउंटेन्स विद क्लियर स्ट्रीम्स एंड रिवर्स।
नॉर्थ ईस्ट में ही मैदान भी वो माउंटेन्स भी पाए जाते हैं जिसमें से रिवर्स निकली हुई हैं, और स्पेशली द यूफ्रेटिस एंड द टिग्रिस। और इसकी जो स्ट्रीम्स हैं, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी जो चैनल्स हैं, वो इसको और ग्रीन बनाती हैं। और यहाँ पे वाइल्ड फ्लावर्स पाए जाते हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं, और बिकॉज देयर इज़ एनफ रेनफॉल दैट brought the flood in the rivers and made the land fertile. As you know, agriculture was began about 7000 to 6000 BC. जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई वो 7000 से लेकर के 6000 BC के बीच में डेवलप हुई है। और एग्रीकल्चर दैट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन की जो मेन ऑक्यूपेशन थी दैट वाज एग्रीकल्चर। इन द नॉर्थ देयर आर अपलैंड्स, प्लेट्यू रीजन, और देयर आर स्टेपी ग्रासलैंड्स। नॉर्थ में अपलैंड पाया जाता है और वहाँ पे ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, इनको स्टेपीज कहते हैं। और दीज ग्रासलैंड्स आर वेरी सुटेबल फॉर द रियरिंग ऑफ शीप एंड गोट्स। और these sheep and goats provided milk, meat and milk products, wool to the people. So this is the reason Mesopotamia was not only rich in agriculture production, it was also rich in meat and milk production. Channel and tributaries that provided water for irrigation in agriculture that increase the production of different crops, millets, lentil, and different type of crops were grown there. So first we will discuss about the significance of urbanism. Significance of urbanism means city life, importance of city life. The most important feature of Mesopotamian civilization was its city life. आपको पता होना चाहिए कि जब वर्ल्ड में एक लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द पीपल वर लिविंग जस्ट लाइक द अर्ली मैन, देयर वाज सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। आज के 8-9 हज़ार साल पहले द पीपल वर लिविंग इन द हाउसेस मेक ऑफ बेक्ड ब्रिक। They were civilized, they were traders, they were agriculturists, they were the manufacturers. तो सिटी लाइफ में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। जो सिटी होते हैं उनकी पॉपुलेशन लार्ज नंबर होती है। वहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है द डिफरेंट गुड्स का, ट्रेड वहाँ के लोग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, एंड द पीपल प्रोवाइडेड द सर्विसेज आल्सो। एज यू नो कि द पीपल आर इंटरडिपेंडेंट इन द सिटीज़। सिटी के जो लोग होते हैं एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंड करते हैं। और देयर इज़ द डिवीज़न ऑफ लेबर। गांव में क्या होता है, रूरल एरियाज़ में मोस्टली क्या होता है कि लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन बट इन सिटीज़ द पीपल आर इंटरडिपेंडेंट। कि कोई टीचर होता है, कोई आर्टिस्ट होता है, कोई लॉयर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई ऑफिसर होता है। तो ये क्या है, अपने एरिया के तो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन दूसरे वर्क के लिए दे हैड टू हायर द पीपल, उन्हें हायर करना पड़ता था। सेम सिचुएशन वाज इन द सिटीज़ ऑफ मेसोपोटामिया। देयर वाज डिवीज़न ऑफ लेबर, देयर वाज प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन होता था दैट वाज रिकॉर्डेड, और रिकॉर्ड करने के लिए देयर वाज ए नीड ऑफ द राइटिंग स्किल। तो फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड्स द राइटिंग स्किल वाज डेवलप्ड इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में राइटिंग स्किल डेवलप की गई। मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़, शहरों में क्या होता था अभी आपको बताया था, देयर वाज ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। मेसोपोटामिया क्या था, दैट वाज रिच इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, फूड ग्रेन्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, बट देयर वाज अ लैक ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। लेकिन मिनरल रिसोर्सेज की यहाँ शॉर्टेज थी। एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल दैट वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम मेसोपोटामियन सिटीज़, एंड इन रिटर्न
It was imported the copper, tin, silver, gold, shell, precious stones that were imported from Turkey, ईरान एंड गल्फ कंट्रीज़। और इसके लिए यूज़ किसका किया जाता था? कैनल्स, चैनल्स, रिवर्स, दीज वर यूज्ड एज द वाटर ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आज की तरह ना तो रोड थे ना तो एरोप्लेन्स थे। तो दिस वाज द रीज़न द रिवर्स, द कैनल, द चैनल्स, दीज वर यूज्ड एज द नेचुरल रूट्स, ट्रेड रूट्स। Euphrates river, that was very busy route of that time, and it was known as the busiest world route during Mesopotamian civilization। सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता था वो इसी रिवर से होता था। द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, अभी तो आपको बताया था डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीज़। अब राइटिंग की बात करते हैं। तो फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट दैट इज़ फाउंड इन उरुक 3200 BC। 3200 BC में पहली टैबलेट पाई गई मेसोपोटामिया में। टैबलेट क्या होती थी? दैट वाज द क्ले टैबलेट, मिट्टी की होती थी, वेट क्लेप के ऊपर, और उसके ऊपर साइन और सिम्बल्स बना दिए जाते थे। तो देयर वाज यूज ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स। द मेसोपोटामियन writing, Sumerian writing script that was pictorial. There were about 5,000 list of oxen, fish, bread. इनके सिम्बल्स यूज़ किए जाते थे, अल्फ़ाबेट नहीं यूज़ होते थे। और such type of tablets have been found in the temples of Uruk that was located in the South City. Their clay tablets were used to maintain the records, क्योंकि जब लोग आते थे तो जो ऑफ़र करते थे टेम्पल्स में, उसको गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए देयर वाज द नीड ऑफ द रिकॉर्ड। सो वेट क्ले टैबलेट्स वर यूज्ड, एंड ऑन वेट क्ले टैबलेट्स देयर वाज द यूज ऑफ द रीड दैट वाज यूज्ड टू स्क्राइब, और इट वाज क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। एक नुकीली चीज़ होती थी जिससे वेट क्ले के ऊपर लिखा जाता था। About 2600 BC, the first language that developed there, it was Sumerian. Sumerian language was the first that developed in that region. About 2600 BCE. अभी आपको बताया था, because of this was known as the Sumerian civilization also. About 2400 BC, Akkadian also developed, और इट वॉज कंटिन्यूड अबाउट 2000 ईयर्स। अक्काडियन जो थी वो 2000 ईयर्स तक कंटिन्यूड रही। इवन देन इट वॉज यूज्ड इन इजिप्ट आल्सो, इन सम प्लेसेस ऑफ इजिप्ट। तो द टू मेन लैंग्वेजेस दैट वर यूज्ड, सुमेरियन, अक्काडियन, देयर वर सम टाइम इन असीरियन एंड बेबीलोनियन। These were the different languages that developed time to time there in Mesopotamia. The uses of writing, अब आपको एक स्टोरी बताते हैं कि राइटिंग का क्या यूज़ होता था, क्या इम्पोर्टेंस था। Uruk was most important city of that time. It was the most prosperous city. It was the capital of great rulers. And that time, 2 epics were written during Mesopotamian civilization in Sumerian language. 2 महाकाव्य लिखे गए हैं। First epic in Merkar in Sumerian language was written. It was the story of the king in Merkar. उरुक का एक राजा था इन मेरकर, पावरफुल, उसी की स्टोरी में एपिक लिखा गया। एपिक समझते हैं, एक महाकाव्य होता है। इट इज़ अ लॉन्ग नरेटिव स्टोरी डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ अ हीरो। इस स्टोरी में क्या बताया जाता है? किंग ने क्या किया था, एक मैसेंजर को भेजा था टू ब्रिंग लैपिस लजुली एंड अदर प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम अरट्टा। पास का राज एक अरट्टा था, सिटी अरट्टा था, वहाँ भेजा गया था कि आप जाइए और वहाँ से, और क्योंकि टेम्पल को डेकोरेट करना था तो उसके लिए लैपिस लजुली, नीलम एक जेम होता है,
रत्न होता है और सिल्वर और ये सब अरट्टा से लाने थे। मैसेंजर स्टार्टेड टू वॉक डे एज नाइट, डे एंड नाइट्स, रात दिन चलता रहा। ही क्रॉस्ड मेनी माउंटेन्स 1 2 3 4 5। और जब वो पहुंचा अरट्टा में, कहते हैं एक माउंटेन के ऊपर था तो सूसा सिटी में उसको जो लोग दिखाई पड़ रहे थे जस्ट लाइक ए स्मॉल माइस, छोटी सी चुईया जैसे दिख रहे थे। वो देख के उसको हाथ हिला रहे थे। एंड व्हेन ही रीच्ड अरट्टा ही मिक्स्ड अप द मैसेज ऑफ इनमेरकर। इनमेरकर ने उसको मैसेज जो बताए थे वो भूल गया। ही रिटर्न बैक, ही अगेन वॉज सेंट, लेटर ही वॉज आल्सो फेल्ड टू गिव द मैसेज, फिर वो भूल गया। लेटर द क्ले टैबलेट विद मैसेज वॉज गिवन बाई इनमेरकर। इनमेरकर ने क्या किया, क्ले टैबलेट के ऊपर मैसेज लिखा और उसको ड्राई कराने के बाद और उसको दिया मैसेजर को, और तब वो लेकर के ही रीच्ड अरट्टा। और जब अरट्टा पहुंचा, द किंग ऑफ अरट्टा वॉज अनेबल टू रीड बिकॉज ही वॉज नॉट एजुकेटेड, सो ही वॉज सरप्राइज्ड, ही फ्राउंड। सरप्राइज्ड हुआ देखकर, भौचक हो गया, अरे क्या लिखा है, उसको देखता ही रह गया। ये पिक ये शो करता है कि देयर वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग, वेरी फ्यू पीपल वर एबल टू रीड एंड राइट एंड इट वाज अ मैटर ऑफ स्टेटस, इट वाज अ मैटर ऑफ प्राउड। जब राजा तक लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और उरुक का राजा इनमेरकर, ही वाज एबल टू रीड एंड राइट। द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग इज गिवन इन दिस एपिक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेम्पल्स एंड किंग्स। अब आगे बात करते हैं टेम्पल्स के बारे में और राजाओं के बारे में। आपको मालूम है जो सेटलमेंट्स स्टार्टेड अबाउट 5000 BC इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में लोगों ने क्या किया था, अपने सिंपल हाउस बनाने शुरू कर दिए थे। 5000 BC में उन्हें बनाने शुरू कर दिए थे। बट दिन अर्लियर द स्मॉल हाउसेज वर बिल्ट एंड ईच एंड एवरी विलेज, एवरी सिटी देयर वाज अ टेम्पल। लेकिन अर्लियर टाइम्स द टेम्पल वर वेरी स्मॉल ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स, कच्ची ईंटों के एक सिंपल रूम जैसा बना लिया जाता था, क्योंकि टेम्पल वाज द हाउस ऑफ द गॉड। तो ऐसे ही छोटा सा रूम बना दिया जाता था और उसी को टेम्पल का रूप दिया जाता था। बट लेटर द बिग टेम्पल्स वर बिल्ट, देयर वर मेनी रूम्स अराउंड इट, देयर वाज अ कोर्ट यार्ड, एक आंगन होता था, ऊपर एक शिखर गुंबद होता था, कई रूम्स बनते थे। तो बिग टेम्पल्स वर बिल्ट और देयर वर मेनी टू गॉड्स। वन वाज द मून गॉड ऑफ उर, सेकेंड वाज इनन्ना, गॉडेस ऑफ लव एंड वार। गॉड लिख गया है, गॉडेस ऑफ लव एंड वार, लव और वार की देवी थी। तो इन्हीं के टेम्पल्स, स्पेशली ज़्यादातर टेम्पल्स वो उर मून गॉड के पाए गए हैं, क्योंकि उर जो सिटी का नाम है वो भी उसी मून गॉड के नाम पर है, उरुक वो भी मून गॉड के नाम पर है। तो मून गॉड के टेम्पल्स ज़्यादा बनवाए गए। ग्रेन, और जो पीपल केम टू द टेम्पल विद द ग्रेन्स, कर्ड एंड फिश, या तो अनाज लेकर आते थे, या दही लेकर आते थे, या फिश लेकर आते थे। जो फार्मर्स होते थे वो ग्रेन्स ऑफर करते थे, जो मिल्कमैन होते थे वो कर्ड दही लाते थे, और फिश लाते थे फिशरमैन होते थे जो ट्राइबल पीपल। और इसके लिए क्या होता था, इनका रिकॉर्ड बनाया जाता था। बोन्स की जो स्केल्टन्स पाए गए हैं, लेयर्स पाई गई हैं टेम्पल्स में, जिससे पता चलता है फिश भी ऑफर की जाती थी। और टेम्पल्स के चारों तरफ देयर वर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ अराउंड द टेम्पल, ग्राइंडिंग, वेविंग और इस तरह के काम जो होते थे, ये सब फ्लोरिंग, ये सब किए जाते थे। Temples became the center of different activities, and around the big temples there was development of cities. Irrigation was also used in agriculture to increase the production. और इसके लिए the canals of river Euphrates and Tigris were used. कभी कभी क्या होता था, there was conflict among the peasants for land and water. और कभी कभी सिंचाई के लिए, ज़मीन के लिए लोगों में कन्फ्लिक्ट्स हो जाता था।
और पीपल में ही नहीं होता था, देयर वर कन्फ्लिक्ट्स, देयर वर वार्स अमंग द रूलर्स आल्सो। रूलर्स के बीच में भी होता था, चीफ्स के बीच में भी होता था। और जब जो डिफीट हो जाता था उस वहाँ लूट कर ली जाती थी। कुछ पार्ट किंग ले लेता था और कुछ पार्ट जो है सोल्जर्स में डिवाइड कर दिया जाता था, और वहाँ के सोल्जर्स को कैप्टिव बना करके और स्लेव बना लिया जाता था टेम्पल में वर्क करने के लिए और डोमेस्टिक वर्क करने के लिए, एग्रीकल्चर वर्क करने के लिए। इस तरह कंडीशंस होती थी। और कुछ पार्ट जो होता था लूट का वो टेम्पल्स में लगा दिया जाता था टू डेकोरेट द टेम्पल्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट प्रॉस्परस ओल्ड सिटी वाज द उर, बट द लार्जेस्ट सिटी वाज द उरुक। उरुक जो था सबसे बड़ा और सबसे प्रॉस्परस रिच सिटी था। इट वाज रियली अ सिटी दैट इज कॉल्ड सिटी। It was very large. It was the larger than, twice larger than मोहनजोदारो। हमारे का इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मोहनजोदारो सबसे बड़ा शहर था उससे भी ये 2 गुना बड़ा था उरुक। और कहते हैं 2800 BC में it was expanded about 400 hectares। 2800 BC में 400 हेक्टेयर्स में फैला हुआ था। और दैट टाइम कि देर जो है ये डिस्कवर्ड की गई इसकी ब्रांचेस अबाउट 3000 BC कि टैबलेट जो है क्ले टैबलेट्स वो उस समय जो है वो 3000 डिस्कवर्ड की गई। और जो है लैंग्वेज सुमेरियन यूज़ की जा रही थी, अभी आपको बताया है। और उसमें ब्रॉन्ज, ये गलत लिख गया बेटा, ब्रॉन्ज जो था आपको मालूम है द फर्स्ट मेटल दैट वाज डिस्कवर्ड बाय अर्ली मैन। कैन यू टेल यू आंसर? आपको आंसर बताना होगा कल कि व्हाट वाज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय द अर्ली मैन। और उसी से कॉपर था और उसी में टिन मिक्स करके और ब्रॉन्ज बनाया गया। ये 3000 BC में डिस्कवर किया गया है मेसोपोटामिया में भी। इसके बाद देयर वर अदर डिस्कवरी और इट वाज द पॉटर्स व्हील, चाक का निर्माण किया गया, दैट वाज डिस्कवर्ड। एंड नाउ द क्ले पॉट्स दैट वर मैन्युफैक्चर्ड एट ए लार्ज नंबर। और जब पॉटर्स व्हील हो गई तो लार्ज नंबर में क्या हुआ, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। कार्ड व्हील का भी यूज़ किया जाने लगा। अब सील एंड अर्बन आर्टिफैक्ट्स मेसोपोटामिया की अगर और हम इसकी फीचर्स को बताते हैं तो आता है सील। सील किस चीज़ की बनी होती थी? वो सिलेंड्रिकल स्टोन सील होती थी, पत्थर की। उस पर डिज़ाइन बना दी जाती थी, उस पर नेम लिख दिए जाते थे और उन पे स्टिक फिट कर दी जाती थी जिससे वो रोल हो सके ओवर द वेट क्ले। गीली मिट्टी होती थी और उसके ऊपर क्या किया जाता था और इन स्टिक्स के उससे और सील्स की स्टोन की होती थी उनको रोल किया जाता था और उसके सिंबल्स निशान बन जाते थे। और सील के ऊपर क्या होता था, नेम एंड आइडेंटिटी ऑफ द ऑनर, उसका नेम होता था, उसकी आइडेंटिटी होती थी, ये सब चीज़ें होती थी। ऐसी बहुत सी सील जो हैं मेसोपोटामिया में पाई गई हैं। इवन इन हड़प्पा की भी सील मेसोपोटामिया में मिली है। लाइफ इन द सिटी, अब बताते हैं लाइफ कैसा था शहर का। आपको मालूम है शहरों में अलाइट पीपल रहते थे, रिच पीपल रहते थे, लेकिन वो स्मॉल सेक्शन में होते थे। दे यूज्ड ज्वेलरी, गोल्ड वेसल्स, लैपिस लजली, ड्रैगर ऑफ गोल्ड, वो भी पाई गई है। ये सब बताती हैं कि रिच लोग जो थे वो इस तरह के मटेरियल यूज़ करते थे। फैमिलीज जो होती थी दैट वर न्यूक्लियर फैमिलीज वर वेरी पॉपुलर एंड देयर वाज पैटर्नली सोसाइटी। फादर वाज हेड ऑफ द फैमिली। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर द प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर टू द सन्स, नॉट द गर्ल्स डॉटर्स। बट जब मैरिज होती थी तो कंसेंट ऑफ द ब्राइड्स पेरेंट्स वर नेसेसरी और फॉर दैट द गिफ्ट्स वाज गिवन टू द ब्राइड पेरेंट्स। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, दूल्हे को गिफ्ट दिया जाता है दुल्हन की तरफ से,
लेकिन वो पहले वो क्या होता था कि दुल्हन के पेरेंट्स को और दूल्हे की फैमिली के लोग गिफ्ट्स देते थे, और मैरिज मोस्टली परफॉर्म्ड इन द टेम्पल्स में परफॉर्म होती थी। और वीमेन हैड रिस्पेक्टेबल लाइफ, दे हैड इंडिपेंडेंट लाइफ और हैप्पी लाइफ, दे हैड इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी टू द पीपल, दे वर गिवन द पावर ऑफ डाइवर्स आल्सो। उर एंड अनप्लान सिटी। अब हम बात बताते हैं, द ओल्डेस्ट सिटी वॉज द उर, और ये उर मून गॉड के नेम पर था। ये इट वॉज नॉट अ प्लान्ड सिटी, हाउसेज जो थे वो वेल प्लान्ड नहीं थे। स्ट्रीट्स जो थी नैरो एंड वाइंडिंग थी, पतली पतली गलियां थीं, टेढ़ी मेढ़ी थीं, और विंडोज़ दैट वर नॉट टुवर्ड्स द स्ट्रीट्स, द विंडोज़ वर द कोर्ट यार्ड साइड, आंगन की तरफ विंडो होती थी। और वो क्यों बनाया गया था? टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द फैमिली, कि घर की महिलाओं को बाहर के लोग देख न सकें। और आज आप तो देखते हैं महिलाएं हमेशा घर से बाहर ही रहती हैं, बालकनी में लटकी रहती हैं। तो दैट वाज टाइम कि टू मेंटेन द प्राइवेसी, द विंडोज वर टुवर्ड द कोर्ट यार्ड, नॉट टुवर्ड द स्ट्रीट्स, और नॉट वेल ड्रेनेज सिस्टम आल्सो, जस्ट लाइक इन हरप्पान और मोहनजोदड़ो। हरप्पान सिविलाइजेशन में हम देखा वेल प्लान्ड थे, वेल ड्रेनेज सिस्टम था, लेकिन ऐसा मेसोपोटामिया में नहीं था। और में ड्रेन्स और पाइप जो होती थी वो आंगन की तरफ जाती थी, गली की तरफ नहीं जाती थी, गली में नालियाँ नहीं होती थी, और कोर्टयार्ड की तरफ जाती थी। हाउस होल्ड रिफ्यूज जो था दैट वर थ्रोन ऑन द स्ट्रीट्स, घर का जो कूड़ा कचरा था वो गलियों में फेंक दिया जाता था। रिजल्ट क्या होता था? स्ट्रीट्स का लेवल अप हो जाता था, तो घर का जो थ्रेशोल्ड, घर का मुख्य दरवाज़ा और घर का लेवल ऊपर बढ़ाना पड़ता था। लोग दरवाजे आमने सामने नहीं रखते थे, क्योंकि इट वाज द बैड ओमेन, अपशगुन माना जाता था टू हैव इन फ्रंट मेन डोर्स अपोजिट साइड। अगर एक दूसरे के घर आमने सामने दरवाजे होते थे, अपशगुन कहते थे। ये माना जाता था कि देयर वाज नो पीस इन द हाउस, देयर वाज टेंशन, कन्फ्लिक्ट बिटवीन द वाइफ एंड हस्बैंड। एक टाउन सेमेंट्री भी पाई गई। इसका मतलब ये है कि शहर के लोग जो थे कलेक्टिव जगह पर जो है बरीड करते थे डेड को, रॉयल भी और कॉमन पीपल भी। लेकिन कुछ ग्रेव्स ऐसी भी पाई गई हैं कि कुछ लोग क्या करते थे, डेड बॉडीज़ को घर के आंगन में ही बरीड कर देते थे। नेक्स्ट, मारी ट्रेडिंग टाउन पेस्टोरल जोन। एक नया शहर डेवलप हुआ मारी, और इट बिकेम अ रॉयल कैपिटल सिटी इन 2000 में क्या हुआ, एक रॉयल कैपिटल सिटी ये बन गया। और वहाँ पर क्या होता था, ये ट्रेडिंग सेंटर भी था। यहाँ पर हर्डर्स, चरवाहे आते थे टू द विलेज, और वो क्या करते थे, अपने प्रोडक्ट्स जो है विलेज वालों को दे देते थे, और विलेज वालों से प्रोडक्ट खुद ले लेते थे। लेकिन कभी कभी क्लैश हो जाते थे बिटवीन द हर्डर्स एंड द पीजेंट्स। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हर्डर्स जो होते थे वो अपने कैटल को वो सीधे खेतों से और वाटर के लिए चैनल्स की तरफ या रिवर्स की तरफ भेज देते थे, जिससे सोन क्रॉप जो होती थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी, इसलिए क्लैश होते थे। कभी कभी हर्डर्स क्या करते थे, नाइट में अटैक कर देते थे विलेजेस पर और लूट लेते थे उनके फूड ग्रेन्स वगैरह को। ये सब होता था, इन्हीं के कारण क्लैश होता रहता था। और धीरे धीरे कुछ हर्डर्स जो थे जब रिच हो गए तो सेटल्ड हो गए। जैसे अकेडियन का नाम लिया जाता है, अमोराइट्स थे, असीरियंस थे, अरामीन्स थे। और अमोराइट्स तो इतने पावरफुल बन गए थे, दे बिकेम द किंग रूलर ऑफ मारी, और उन्होंने अपना गॉड भी बना लिया था, डैगन गॉड ऑफ स्टेपी ग्रासलैंड का गॉड कहा जाता था डैगन। इस तरीके से 3 गॉड्स वर इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, उर, इनन्ना एंड डैगन। सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर। अब हम मेसोपोटामियन अगर कल्चर की बात करते हैं तो वहाँ के सिटीज़ कैसे थे, शहर कैसे थे, इम्पोर्टेंस उनका क्या था, इसमें स्टोरी बताई है गिलगामेश अ रूलर ऑफ उरुक। ये गिलगामेश जो है इन मेरकर के बाद हुआ, काफ़ी बाद। ये भी एक पावरफुल रूलर उरुक का था, और इसके बारे में भी एक एपिक महाकाव्य लिखा गया है इन 12 टैबलेट्स। इसमें स्टोरी ये बताई गई है कि इसका हीरोइक फ्रेंड राइट मर गया। गिलगामेश वॉज वेरी शॉक्ड
on the death of his beloved friend. और he started to roam in search of immortality. उसने क्या किया, घर छोड़ दिया, अपना सिटी छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया और सर्च में घूमने लगा कि कहीं ऐसा कोई इलाज है, ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई दवा है, ऐसा कोई मंत्र है कि आदमी अमर हो जाए, इमॉर्टैलिटी आ जाए। बट ही वॉज फेल्ड। काफ़ी दूर टहलता रहा लेकिन उसको कुछ ऐसा नहीं मिला। ही फेल्ड, नथिंग ही फाउंड रिटन। ही केम बैक एंड वॉकड ऑन द वॉल्स। और वो दिन रात अपने महल की दीवारों पर टहलता रहता था। एंड प्रेज द ब्यूटी ऑफ द सिटी एंड पीपल हु मेड दैट, बिल्ट दैट। और उन लोगों की तारीफ करता रहता था जिन्होंने शहर को बनाया था, जिन्होंने उन दीवारों को बनाया था। तो इसमें ये बताया गया है कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिटी फॉर द पीपल, द लेगेसी ऑफ राइटिंग। अब देखिए जो राइटिंग थी इसका क्या इम्पोर्टेंस था। 1800 BC में टेबलेट्स पाई गई हैं और टेबलेट्स दैट गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। दीज आर द सोर्सेज टू रिकॉन्स्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम। ये हमें बताती हैं उस समय की हिस्ट्री क्या थी। ये मैथ्स के बारे में बताती हैं कि मेसोपोटामियन जो थे दे वर वेरी एक्सपर्ट ऑन मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लाने में और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में। और 2 का स्क्वायर रूट उन्होंने लगभग कंप्लीट निकाल लिया था जो आज हम निकालते हैं, थोड़ा डिफरेंस था। दे डिवाइडेड द ईयर इंटू 12 मंथ्स एंड मंथ इंटू 4 वीक्स। उन्होंने एक साल को 12 महीनों में और एक महीनों को 4 वीक्स में डिवाइड कर दिया था। अराउंड द मून ऑफ द अराउंड द अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, उसके आधार पर। डेज में 24 आवर्स होते थे और हर आवर जो था 60 मिनट्स तक था। उनको सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स का भी ज्ञान था, इसके बारे में भी वो जानते थे और अनुमान लगा लेते थे। और ये जो टेबलेट्स पाई गई हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस दैट गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन एंड द यूरोपियंस वर एबल टू read the script, so there is a lot of information about this Mesopotamian civilization to the historians. But unluckily हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी जो स्क्रिप्ट है आज तक भी यूरोपियंस कोई भी नहीं पढ़ पाया है। इसलिए भी है बेबीलोनिया का एक किंग हुआ है जिसका नाम था हम्मुराबी। उसने क्या किया था, सबसे पहले पत्थर पर कुछ नियम और कानून अपनी जनता के लिए बनवाए थे और इसको इतिहास का पहला संविधान कहा जाता है। दुनिया का पहला संविधान कहा जाता है कोड ऑफ हम्मुराबी। चैप्टर के साथ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।